नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मिथुन लग्न में अगर द्वितीय भाव में सूर्य आ जाएं, दूसरे भाव में सूर्य आ जाएं तो उसका क्या फल होगा। इससे पहले हम लोगों ने मिथुन लग्न के प्रथम भाव में सूर्य को डिस्कस कर लिया है और ऑलरेडी हम लोग मेष लग्न और वृषभ लग्न में सूर्य के अलग अलग 12 भावों में क्या फल हो सकते हैं उसको चर्चा कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ वो वीडियो देखें, उसके बाद आप यहाँ आएँ ताकि आप इन चीज़ों को रिलेट करने में आसानी हो। और एक चीज़ और, आप सिर्फ ऐसे ना देखें कि मेरी कुंडली में यहाँ बैठे हैं तो बाकी मैं वीडियो को ना देखूं। कारण क्या है, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने बारे में या दूसरों के बारे में भविष्यवाणी कर पाऊं तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट सब चीज़ रिलेट करना आना चाहिए, तभी आप सही निचोड़ निकाल सकते हैं। तो इसलिए आपको सभी पार्ट को देखना चाहिए, बिकॉज कई ऐसी बातें हैं जो पर्टिकुलर एक लग्न में कह पाना संभव नहीं हो पाता है। तो आपको सभी लग्न में अलग अलग ग्रहों का किस किस भाव में क्या प्रभाव है वो देखना पड़ेगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। यस, मेरा नाम है इंजीनियर सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी का एक्सपीरियंस रखता हूँ और बीटेक किया है मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में गवर्नमेंट कॉलेज सिरसा से। और मैं वैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। आप मेरे दूसरे चैनल को जीएस बाय सनत वाजपेयी वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। यस, तो अब इसमें बात करते हैं, अगर द्वितीय भाव में सूर्य आ जाते हैं तो उसका क्या फल होता है। देखिए, द्वितीय भाव में अगर सूर्य आते हैं तो ये है इनके मित्र का घर, इसमें कोई दो राय नहीं। चंद्रमा सूर्य के बहुत ही अच्छे मित्र हैं और मित्र के घर हैं तो चाहे इनको कोई चीज़ नहीं भी मैनेज बनाने आती है बट फिर भी वो बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं दूसरे घर से मुख्यतः क्या देखा जाता है, दूसरे घर से मुख्यतः आपका धन भाव देखा जाता है। एसेट, स्थायी धन जो आ रहा है वो उसके बारे में चर्चा की जाती है। और दूसरे घर से आपका जो सिद्धि है, वाणी की सिद्धि वो देखा जाता है। आपके फेस में वो चार्मनेस है या रूडनेस है वो देखा जाता है। तो अगर हम बात करते हैं दूसरे भाव में तो एक प्रकार का विरोधाभास इसलिए आ जाता है क्योंकि ये जो घर है ये चंद्रमा का, और चंद्र बहुत ही सॉफ्ट नेचर प्लैनेट है और सूर्य उसके मुकाबले क्रूर माने जाते हैं क्योंकि राजा है, थोड़ा सा क्रूर होना पड़ेगा। लेकिन अगर देखें तो एक प्रकार का बैलेंस भी आप लगा सकते हैं। तो लेकिन आज की दृष्टि में अगर वाणी में ज़्यादा एग्रेशन आ जाता है तो कई बार उसको नापसंद भी कर लिया जाता है। तो मेरी बात बार बार याद रखिएगा, कई जगह दूसरे और तीसरे दोनों ही वाणी का माने जाते हैं, लेकिन आप इसको ज़्यादा बढ़िया जोड़ते हैं वाणी की सिद्धि, और ये है एक फॉर्मल वाणी। जैसे मैंने आपको कोई बात कही, वो बात सत्य हो गई तो वो है वाणी की सिद्धि। लेकिन कोई बैंक मैनेजर है, उसकी बातचीत करने का अंदाज़ा बहुत आपको अच्छा लगता है, वो जिस प्रकार से बातचीत करता है वो है एक फॉर्मल कम्युनिकेशन, वो हम देखते हैं तीसरे भाव से। क्लियर हो गया? तो दोनों में फ़र्क आपको समझना है। अब दूसरे भाव में आपके एसेट्स को बढ़ाएगा ये, क्लियर हो गया, आपके धन को बढ़ाएगा। और क्योंकि पिता का संबंध है तो आपको ये आपकी कोई पैतृक संपत्ति में भी मदद कर सकता है। थोड़े संकटों के बाद अंततोगत्वा आपको मिलेगा जरूर। बट इसमें जो बात समझ में आती, अपने घर से ये 12वें चले जाते हैं। अपना घर माने ये है इनके आपके भाई बहन का घर है, उससे 12वें चले जाते हैं। तो ये अब कई बार अपने भाई बहनों से इनकी जो संबंध है वो खराब हो जाते हैं। क्लियर? थोड़ा समझिए इस चीज़ को। 5वां सूर्य का स्वयं का घर है लियो, और ये अपने से गिने 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 9 10 11 12वें में चले गए। तो अपने से 12 यानी जैसे आय व्यय भाव में चले जाते। ऐसा हर बार आप को 12वां भाव में बैठा तो खराब होगा ऐसा नहीं है, उस चीज के इंपॉर्टेंस को समझना है। हालांकि अभी भी ये सही मोड में है तो इससे संबंधित चीजों को अच्छा बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, लेकिन क्योंकि इस भाव से ये 12वें में चला गया तो इसका मतलब क्या है, इसका डायरेक्ट बेनिफिट इसको, इस व्यक्ति को, इस जातक को नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा इसको। क्लियर हो गया? लेकिन हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि इस भाव का मालिक जहां कहीं भी है वो प्रसन्न है। मतलब क्या है, हो सकता है भाई भाइयों बहनों में इतनी ना बनती हो, लेकिन जहां कहीं भी भाई बहनें होंगे समृद्ध होंगे। क्लियर होगा? तो इस प्रकार भी चीजों को समझना है, बनती नहीं है लेकिन समृद्ध हैं आपस में। क्लियर हो गया? समृद्ध जीवन है उनका आपस में। कई बार तो क्या हो जाता है भाई, हम स्वयं ही उनकी अवनति का कारण बन जाते हैं। ठीक है, हम बातचीत नहीं करते हैं लेकिन हम उनके काम में कोई अड़चन भी नहीं देते हैं। इसका सीधा अर्थ ये होता है। कई बार तो क्या हो जाता है, जैसे अपने से 12वें बैठा और शत्रु भाव में बैठा है, तो इसका मतलब क्या है, हमारी उनसे दूरी भी है और हम उनका बुरा भी करते हैं, बुरा चाहते हैं, बुरा करते हैं। इसमें क्या
हमारी बनती नहीं है, लेकिन हम तो ना हम बुरा मन से कुछ ऐसा चाहते हैं ना करते हैं, दोनों ही समृद्ध रहते हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव एंगल हो सकता है। तो आज के समय में जिस प्रकार से देखते हैं प्राय समाज में जैसे एकल परिवार है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो वो कुछ कुछ सही भी बैठ रहा है कि भाई एकल परिवार में इस प्रकार की जो परिभाषा है कि भाई बहन इकट्ठे नहीं रह रहे हैं, बड़े होने के बाद अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन उनमें प्रेम अभी भी है। क्लियर हो गया? ये वाली बात दर्शाती है, क्योंकि सूर्य जहां भी है वो अपने मित्र के घर में बैठा हुआ है। क्लियर हो गया? नजदीक आने पर फिर वो अड़चने पैदा करने लग जाता है। तो इस प्रकार से चीजों को आप समझ सकते हैं। दृष्टि की बात करें तो ये दृष्टि डाल रहे हैं आपके कष्ट के भाव में, आपकी मृत्यु के भाव में। तो और यहाँ दृष्टिपात करने का मतलब होता है कि क्योंकि ये ससुराल पक्ष का है, ससुराल पक्ष को भी रिप्रेजेंट करता है, और क्योंकि ये है अपने मित्र में, तो यहाँ पर दृष्टि डालने का मतलब होता है कि ये उससे भी कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको दिलाने वाले हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ से भी कुछ आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। और ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं सूर्य, क्योंकि हमारे आत्मा का भी कारक है, तो वो व्यक्ति इस चीज के लिए भी आकर्षित होता है। इस चीज का मतलब रहेगा अकल्ट नॉलेज के प्रति भी उसका आकर्षण सदैव बना ही रहता है। और अगर सूर्य बहुत अच्छे ग्रहों की दृष्टि के साथ हो तो फिर वो अपने इन चीजों को सिद्ध करने में भी कामयाब हो जाता है। क्लियर? तो इस प्रकार से भी हम चीजों को देखें कि दृष्टिपात कहाँ कर रहा है, दृष्टि कहाँ मार रहा है। हालांकि ये शत्रु भाव का घर है। क्लियर हो गया? लेकिन सूर्य क्योंकि पिता की हैसियत से है तो वो इसका बिगाड़ते नहीं। देखिए, अगर सूर्य यहां बैठे होते तो थोड़ा सा इनको सोचना पड़ता, लेकिन जहां बैठे हो मित्र की उसमें, और दृष्टियां डाल रहे हैं। बेशक से शनि सूर्य को अपना शत्रु मान रहा है, लेकिन सूर्य जो है पिता की हैसियत से शनि को अपना शत्रु नहीं मान रहे हैं। तो इसलिए वो बुरा करने से बचते हैं, बुरा करने से परहेज करते हैं। आप इसको एक इस एंगल से भी देख सकते हैं, क्योंकि सूर्य पिता के कारक हैं और वो आपके एसेट्स में बढ़ोतरी कर रहे हैं, और आपके एसेट्स में बढ़ोतरी हो रही है तो वो आपके ससुराल पक्ष को भी उसका जो स्टेटस का लाभ आपको मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पिता के माध्यम से आपका स्टेटस इंप्रूव हुआ है या आपके एसेट्स में बढ़ोतरी हुई है, और उस एसेट्स के कारण आपके ससुराल पक्ष को भी कुछ ना कुछ ऐसा गिफ्ट कह लीजिए, आप उसको कंफर्ट कह लीजिए, वो मिला है। क्लियर? तो ये था मिथुन लग्न में दूसरे भाव में अगर सूर्य आ जाते हैं तो उसका क्या फल होगा। इसी प्रकार से हम अलग अलग भावों में सूर्य के प्रभाव को जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जितने भी नए वीडियो हैं वो मिलते रहें समय अनुसार। और आपके जो सजेशन है वो हम जरूर उस पर काम करेंगे। आप इस प्रकार के कोई भी सजेशन है जो हमें लगता है कि भाई कॉमन सजेशन है, सभी लोगों ने कहे हैं, तो उन पर हम बिल्कुल विचार करेंगे। और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ज्योतिष से रिलेटेड है, तो उस पर हम वीडियो बनाने का भी प्रयास करेंगे। तो यही कामना के साथ कि ज्योतिष ज्ञान ना सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में अमर हो, और ये एक ध्रुव तारे की तरह इसकी चमक पूरी दुनिया में फैल जाए। जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।